कि अभी कुछ दिनों की घटना है। मात्र 4 से 5 हफ्ते पहले हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस बार फिर से एक जरूरी जानकारी और एक जरूरी सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूं, जो अक्सर लोग कमेंट में मैसेज करके और ईमेल से पूछते हैं और ज्यादातर उन्हें सटीक जवाब किसी से नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग जो मोबाइल सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। कोई कह रहा है कि 50,000 रुपए का मोबाइल है, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। कोई टेक्नीशियन जो नया दुकानदार बना है या किसी ऐसे इलाके में बैठा है जहां पर कम काम बहुत कम आता है, उसको लगा कि इसको करना चाहिए। दूसरा, एक ऐसी जगह पे कोई दुकानदार बैठा है जहां बहुत ज्यादा काम आता है और ध्यान नहीं दे पाता। तो इन सभी तीनों लोगों के लिए एक 50,000 रुपए वाला सस्ते में मिल रहा है मोबाइल, एक दूसरा जहां पर मोबाइल टेक्नीशियन के लिए काम कम है उसके लिए, और एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनके लिए भी है, और नए टेक्नीशियनों के लिए भी है, और उनके लिए भी जो जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन सभी तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाना चाहिए। अगर वीडियो देख रहे हो तो देख लो, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब देखते हैं, काम की चीजें भी देखा करो, और एक बार मैं जब दिखाई दूं तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन दबा दिया कर। तो मैटर ये है कि अभी कुछ दिनों की घटना है। मात्र 4 से 5 हफ्ते पहले एक केस हुआ था कि एक जो दुकानदार है उसने एक कस्टमर से मोबाइल लिया, और कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा जो सिम है वो ब्लॉक हो गया है, यानी कि उसका सिम पर टावर आने बंद हो गए हैं या बिना रिचार्ज के लिए बंद हो गया है। तो उसने क्या किया कि इसमें जो है मेरी आवाज आ जा नहीं रही है, ये कस्टमर ने दुकानदार से बोला। दुकानदार ने बोला कि भैया ठीक है, आवाज आ जा नहीं रही है तो आने के लिए कान वाला स्पीकर पड़ता है, जाने के लिए नीचे माइक वाला पूरा पत्ता पड़ता है। माइक का पत्ते के उसने खर्चा बताया था 250 रुपए, और कान वाले स्पीकर के पैसे बताए थे 150 रुपए। टोटल रुपए कितने हुए? 400। 400 रुपए उसने फोन रख लिया। फोन रखने के बाद तुरंत ही उस जो दुकानदार है, जो टेक्नीशियन है, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब उसने सिम को निकाला उसमें से तो उसके अंदर सिम भी निकला। तो उससे उसे एहसास नहीं हुआ कि शायद ये फोन गड़बड़ नहीं है। अब उसने मोबाइल खोला और कान का स्पीकर तुरंत साफ किया और चेक किया मीटर से, वो स्पीकर सही था, लगा दिया। उसने नीचे माइक वाला पत्ता हटा के साफ करके लगाया, वो भी लगा दिया। अब जब उसने पूरा फोन पैक किया, पैक करने के बाद जब उसने सिम डाला तो वो सिम तो उसका ब्लॉक था। तुरंत उसने जल्दबाजी में क्या किया, कस्टमर सामने खड़ा था, तुरंत अपना सिम निकाला और उस मोबाइल में डाला, और तुरंत उस कस्टमर को चेक करा दी। देखो भैया, आवाज जा रही है नहीं आ रही है? और उसमें आवाज जा रही थी, 198 कॉल या कुछ नंबर मिलाया होगा। उस कस्टमर ने बात की किसी से या ना की हो, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, हाँ ठीक है भैया आवाज आ जा रही है। कस्टमर ने उसको 400 रुपए दिए। 400 रुपए देके वो कस्टमर उसका सिम देकर वहां से चला गया। अब अगले ही दिन शाम को उस दुकानदार के पास पुलिस आती है और कहती है कि वो मोबाइल कहाँ है जो तुम चला रहे थे। मोबाइल का उन्होंने मॉडल नंबर दिया और कागज पे बकायदा उनके पास पूरा एविडेंस था। अब दुकानदार के दोनों हाथ खुल गए। दुकानदार बोला, सर मैंने तो मोबाइल में एक मोबाइल कल शाम आया था, उसके सिर्फ आवाज के स्पीकर डालने के लिए अपना सिम चेक कराया था। पुलिस के जो अधिकारी थे वो समझदार थे, अच्छे थे, मैच्योर थे, और समझ रहे थे कि क्या मामला हो सकता है। तो पुलिस अधिकारियों ने बोला कि वो बंदा हमें चाहिए जो कल तेरे पास मोबाइल रिपेयर करा के गया था। वो मोबाइल चोरी का था और उस मोबाइल पर कोई केस है। ये सुनकर दुकानदार के होश उड़ गए। दुकानदार की, समझ लो, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और पुलिस ने उस दुकानदार को बुलाया और फिर सही बात का पता निकालकर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। तो ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैटर ही आज ऐसा है। रिस्क, ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट मोबाइल। ये ब्लैक लिस्ट मोबाइल कौन से होते हैं? या तो जो खो जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं थाने में, और थाने से साइबर साइबर सेल को न्यूज लिखित में भेजी जाती है, और वो न्यूज के आधार पर साइबर सेल जो है उस मोबाइल के नंबर को, IMEI नंबर को ब्लॉक कर देता है, और वो मोबाइल में नेटवर्क थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद 24 में सिम डलेगा, उसका स्क्रीनशॉट ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली उनके सर्वर में सेव हो जाएगा और नजदीकी थाने तक भेज दिया जाता है। ये उसका प्रोसेस होता है। अब ब्लैक लिस्ट फोन में आप
फँस गए, आपने सिम डाला या आपने उस मोबाइल में कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें आप कानून के दायरे में आ गए। ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है कि चोरी का, खोया या किसी और मैटर में फंसा हुआ फोन। सीधा सिंपल बात है, ये सबको पता है। अब इसे चेक करने के लिए IMEI नंबर होना चाहिए आपके पास। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, ये वीडियो में सबसे बताने वाला पॉइंट ही ये है, क्योंकि ओप्पो, वीवो और रियलमी के मोबाइल, इन मोबाइलों के अंदर IMEI नंबर शो नहीं होता है अगर ये लॉक कंडीशन में है। अब आप साइड के बटन से वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम सॉरी प्लस या वॉल्यूम माइनस या पावर बटन दबा के आप इसको फॉर्मेट या हार्ड रिसेट तो कर लेंगे। अगर जैसे ये हार्ड रिसेट हो जाएगा, ये अपना डेटा डिलीट कर देगा, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन देनी बंद कर देगा। यानी कि आपको किसी भी तरह से इसमें ये नहीं पता चलेगा कि इसका IMEI नंबर क्या है। जब आपके पास ये नहीं पता चलेगा कि इसका IMEI नंबर क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या ये फोन ब्लैकलिस्ट है। अब एक फोन ब्लैकलिस्ट ऊपर से लॉक्ड कंडीशन में, ऊपर से किसी नॉर्मल यूट्यूब वगैरह देखकर फॉर्मेट कर दिया। 3 केसेस उसमें हुए। आप है दुकानदार, आपसे कस्टमर कहता है आपके सामने खड़ा होकर, "अरे भाई साहब, हम कोई चोर दिख रहा है आपको? यार ये लो मेरा आधार कार्ड, यार ये लो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये लो मेरा पैन कार्ड, मेरा घर सामने ही है, मेरी दुकान सामने है, मेरा फलाना, मेरा ढिमका।" वो ऐसे कहकर आपको कन्विंस कर लेगा। लेकिन आपने क्या किया? अब उस ब्लैक लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं? किस काम के लिए आपके पास आ सकता है? पहला, नेटवर्क, तो ब्लैक लिस्ट का नेटवर्क सही नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि पुलिस केस है। दूसरा, उस फोन में दिक्कत क्या आएगी कि उसका IMEI नंबर शो नहीं होगा और कस्टमर के पास उसका बिल या डब्बा नहीं होगा, नहीं करना है। तीसरा, अगर आपको लगे व्यक्ति गड़बड़ है, संदिग्ध है, हम देखकर पहचान लेते हैं, हमें एक्सपीरियंस है, अनुभव है पिछले 17 साल का, कि सामने वाला दुकानदार के सामने जो खड़ा है वो चोर है या गलत व्यक्ति है, तो ये हमें पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट और सबसे खास पॉइंट, वो उल्टे सीधे पैसे लगाएगा। अगर काम 200 रुपए का है तो वो आपको 800 रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर काम 1000 का है तो आपको 3000 देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी सारी स्थिति जब आपको दिखाई देंगी, तो आपको समझना चाहिए कि ये आपके लिए ट्रैप है, जाल है, आप इसमें फंस सकते हैं। और जब इसमें फंसेंगे, तो फिर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाना तय है। अब चलिए, ये तो हो गया ब्लैकलिस्ट फोन के साथ आप जब फंसेंगे तो आपको उसमें क्या-क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। अब दूसरी बात आती है कि आपको किसी ने एक ऐसा फ़ोन चेप दिया जो कि ब्लैक लिस्ट है। आपको पता है कि ये ब्लैक लिस्ट है, आप अच्छे तकनीशियन हैं। आपने सोचा कि यार क्या किया जाए? आप सोचेंगे उसे काट दें, उसे उसकी डिस्प्ले बेच दें, उसका बोर्ड बेच दें या उसका सामान बेच दें, ये आप सोचेंगे, तो आप बहुत गलत कर। अगर ब्लैक लिस्ट फ़ोन आपके पास आ जाए, तो भैया जितना जल्दी हो सके उसे नज़दीकी चौकी या थाने में जमा कर दें। जमा करना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ से भी वो ब्लैक लिस्ट सेट आपके पास आया है, हो सकता है वो चोर हो सकता है कोई और व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी तरह का व्यक्ति हो, मैं मुँह से नहीं कह सकता। वो व्यक्ति जब वो फ़ोन आपके पास देकर गया है और जब वो किसी और मैटर में पकड़ा जाएगा, तो पुलिस उससे ज़रूर पूछेगी कि तूने और क्या-क्या काम किए हैं और किस-किस को मोबाइल बेचे हैं। तो जब वो सबके नाम लेगा, तो वो आपका भी नाम लेगा और जब आपका नाम लेगा, तो पुलिस आपको उठा लेगी। तो ये रहा आपके सवाल का दूसरा जवाब। तीसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे तकनीशियन अपने आप को ये समझने लगते हैं कि बस अब हम मोबाइल रिपेयर करना सीख गए, हम CPU लगा देते हैं, हम eMMC लगा देते हैं, हम प्रोग्राम कर देते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं, हमसे कुछ भी करा लो। बेसबैंड राइट कर देंगे, हम eMMC फॉर्मेट करके नई लगा देंगे, डाटा बैकअप लेकर दोबारा डाल देंगे। हम पूरा मोबाइल असेंबल कर देंगे। कुछ मिस्त्रियों को एक गलतफ़हमी हो जाती है। तो ये गलतफ़हमी मैं निकाल देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे। अब जो 2026 में फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉइड 16 में, 16 के अंदर एक कोडिंग की गई है, जो शायद बड़े टेक्नीशियन, बहुत-बहुत बड़े जो चैनल्स हैं, बहुत-बहुत बड़े टेक्नीशियन गुरु हैं, टेक्नीशियन मास्टर हैं, जिनकी वीडियो देखकर आप मोबाइल खरीद लेते हैं। अरे! सर ने बोल दिया तो बहुत अच्छा हुआ। उन्हें भी नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड 16, एंड्रॉइड 15 के भी कुछ वर्ज़न में ये देखा गया है कि जब कोई शायद ब्लैक लिस्ट होता है और आप क्या करते हैं कि उस फ़ोन को लेकर बहुत सारे टेक्नीशियनों के पास जाते हैं, भैया इसका IMEI नंबर चेंज कर दो। आ गई बात IMEI नंबर चेंज। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं और अगर आपने उस फ़ोन का IMEI नंबर चेंज कर दिया,
तो आप तकरीबन 3 साल के लिए जाएँगे और लाखों का जुर्माना आपको झेलना पड़ेगा। तो IMEI नंबर से या SN नंबर से मोबाइल की कभी छेड़खानी मत करना। और क्यों नहीं करना कि अगर आपने IMEI नंबर चेंज कर भी दिया है, तो आप उसकी हार्डवेयर आईडी नहीं बदल पाएँगे। जैसे गाड़ी का, मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर होता है ना, उस तरह से एक हार्डवेयर नंबर होता है। अब उस मोबाइल नंबर से अब उस हार्डवेयर नंबर से ये पता लगाया जा सकता है कि इसका ओरिजिनल नंबर क्या था। क्योंकि आपने IMEI नंबर तो बदल दिया, लेकिन आप हार्डवेयर का क्या करेंगे? जब हार्डवेयर भी नहीं चेंज हो पाएगा, जीपीएस आईडी चेंज नहीं हो पाएगी, ब्लूटूथ आईडी चेंज नहीं हो पाएगी, तो IMEI नंबर चेंज मत करना। ये और खतरनाक कांड है। तो दोस्तों, इसके लिए सीधा एक यही उपाय है कि अगर आपके पास कोई ब्लैक लिस्ट फ़ोन आता है, तत्काल प्रभाव से या तो उस कस्टमर से कह दें कि भैया इसे ले जा और इसे चौकी में जमा करके एक रिसिप्ट ले ले। और या फिर आपके पास आता है तो उससे कस्टमर से दोनों हाथ जोड़ो कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ आज का ये वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि आपको कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जिससे आपकी सुरक्षा, आपका ज्ञान और आपकी समझदारी बढ़ेगी। धन्यवाद।